अच्छा भाई, आज एक और छोटी सी प्रॉपर्टी देखेंगे, एनिमेशन की प्रॉपर्टी। कल हमने क्या देखी थी भाई? ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास कुछ लिमिट्स हैं। क्या है? लिमिट्स आ जाती हैं कहीं ना कहीं पर जाके। लेकिन जब एनिमेशन की तरफ आती है ना, तो एनिमेशन हमारे पास काफी सारी चीजों की लिमिट्स तोड़ देती है। क्या करती है? उठो भाई, इधर आ जाओ। ये हमारा एक वो क्या बोलते हैं, शहीद फौजी बोलने वाला था, जख्मी फौजी आ गए। क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? फाइन ना हो भाई? छुट्टियां मार मार के आया, तुम्हारा साथी गायब हो गया। ठीक है भाई, टीएसएस तो लगाने आती है ना तुमको, है ना? बस ठीक है, काफी है। बस इतनी नई रोज जो नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ आज भी नया पढ़ेंगे। मैं उड़ा देता हूँ ये सब। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांजिशन कहाँ लगानी होती थी? हाँ, ट्रांजिशन हॉवर पे लगाते हैं या नहीं? हॉवर पे लगाने से क्या होता है? हाँ, अप्लाई नहीं, ट्रांजिशन जो है वो सिंगल उस पर इफेक्ट कर रही होगी, सिर्फ हॉवर करने तक उसका ताल्लुक रहेगा, है ना? अब एनिमेशन की जब बात करते हैं ना, तो एनिमेशन के लिए कुछ हमारे पास चीजें हैं। मैं इसी डिव पर लगाता हूँ और यहाँ आता हूँ। डिव को की क्लास तो दी नहीं है मैंने, आई थिंक। डिव बोलता हूँ इसको मैं, डिव। और इसको थोड़ा सा और पतला करता हूँ, बस ये और ज्यादा पतला होना पसंद नहीं कर रहा, छोटा हो जाएगा और पतला नहीं होने को तैयार। बहरहाल चलो, इसको यहीं रखते हैं, हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है भाई, सही है, नजर आ रहा है, क्लियर है? सही है। ये डिव बनाया एक, और इस डिव के अंदर अब मैंने आज यूज करनी है क्या? एनिमेशन। एनिमेशन में आता हूं मैं, ठीक है। तो एनिमेशन में जैसे ही आया, मेरे पास कुछ कुछ अलग अलग चीजें आ रही है। एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन आ रहा है, एक ड्यूरेशन आ रहा है, नेम आ रहा है, डिले आ रहा है, कोई फिल मोड आ रहा है, क्या है, इटरेशन आ रही है, काउंट, डायरेक्शन आ रही है, प्ले स्टेट आ रही है, टाइम लाइन आ रही है। इस तरीके से 4 5 6 प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्रांजिशन को नाम देना। क्या देना? कि इस ट्रांजिशन को मैं क्या नाम दूं। ऐसा ही होता है ना। तो मैं आता हूं सबसे पहले, सॉरी, एनिमेशन को दे देता हूं नेम, एनिमेशन, और आ गया एनिमेशन नेम, क्लिक किया। एनिमेशन को नाम क्या देना है? अपनी मर्जी का नाम। क्या करना है? अपनी मर्जी का नाम देता हूं मैं। इसको कोई भी नाम दे दूं, मैं इसको बोल दूं टेढ़ा फेड़ा, और मैं इसको टेढ़ा फेड़ा मूव करवाना चाहूं तो हो जाएगा। मैं इसको कह दूं अप एंड डाउन एनिमेशन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अप एंड डाउन। मैं बोलूं राइट टू लेफ्ट एनिमेशन, तो ये क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ्ट एनिमेशन हो जाएगी। अच्छा, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इस बॉक्स का साइज कम कर देता हूँ हमारी, ताकि ये जो है ना कंटेंट हमें इसके अंदर अंदर ही नजर आ जाए। 40 की जगह कर देता हूँ 20। अच्छा, और विड्थ भी कर देता हूँ 30, ठीक है। और div आ गया, इसके अंदर सेंटर सेंटर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आई थिंक हेडिंग में लिखा है ना मैंने। इसको भी कर देता हूँ H3 4 वगैरह कर देता हूँ, H3, ठीक है भाई। और इसको थोड़ा सा कर देता हूँ 30, ठीक है भाई। अब ये बॉक्स ऐसा आ गया कि थोड़ी जगह हमारे पास ज़्यादा हो गई है, ताकि हम अपना काम कर सकें। कोडिंग वाला हिस्सा में नजर आ रहा है। अब मैं इस डिव को बंद कर, इस डिव के अंदर कोई खास बात अभी तक की नहीं है। ये नॉर्मल डिव है, बैकग्राउंड कलर दिया है, इसको हाइट दी है, विड्थ दिया है, मार्जिन ऑटो किया, सेंटर में आ गया ये। फिर इसी के अंदर मैंने क्या किया, अच्छा स्टेरिक पर मैंने ये लगाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन ऑटो किया, कलर दे दिया, फ्लेक्स डिस्प्ले किया, जस्टिफाई कंटेंट लगाया, ताकि ये सेंटर में टेक्स्ट वगैरह आ जाए इसमें। क्लियर? एनिमेशन को नाम देना है सबसे पहले। मैं बोलता हूँ बिल फर्स्ट, एनिमेशन को मैं कर देता हूँ
अप टू डाउन, ये भी कर सकता हूँ। एक मिनट, इसको मैं यहाँ बड़ा करता हूँ, यूं चलाता हूँ, मेरा ख्याल है यूं ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और इसको भी मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, परफेक्ट। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ अप टू डाउन, इस तरह भी दे सकता हूँ, अप टू डाउन ये भी दे सकता हूँ। ठीक है, अप टू डाउन ये भी कर सकता हूँ, ऐसे नाम दे सकता हूँ, या ऐसे भी दे सकता हूँ, अप टू डाउन, इस तरीके से। तो बहुत सारे नाम दे सकता हूँ। बिलफर्ज में बोलता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसका नाम रख देता हूँ एग्जाम्पल। क्या एनिमेशन का नाम क्या रखा? एग्जाम्पल रख दिया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप एनिमेशन को, पहला स्टेप नाम देना, ठीक है, नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो। दूसरा स्टेप एनिमेशन सेट करो कितने टाइम के लिए चले, एनिमेशन का ड्यूरेशन सेट करो। क्या मैं बोलता हूं ड्यूरेशन इसका है 4 सेकंड, ये 4 सेकंड तक एनिमेट हो। क्या हो? 4 सेकंड तक एनिमेट हो। यहां आता हूं नीचे और अब ये सेव करता हूं और यहां जाता हूं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे लगाऊं, मैं इसको हॉवर पे भी लगा सकता हूँ, हॉवर पे लगा देता हूँ। हॉवर करने पे ये काम हो, अरे चल नहीं रहा, नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? ड्यूरेशन भी सेट है। ये जो एग्जाम्पल दिया है ये क्या है? नाम तो दे दिया, तो हमने उसको बताया ही नहीं भाई एग्जाम्पल क्या चीज है। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है कुछ की फ्रेम्स। क्या आपने @ लगाना है, क्या, और लिखना है की फ्रेम्स, इंटर मार देना। क्या करना है? की फ्रेम्स। अब आपने क्या खोलना है? की फ्रेम्स को ऐसे खोल देना है। क्या करना है? की फ्रेम्स को इस तरह खोल देना। अब ये की फ्रेम्स काम कैसे करती है? गूगल पर आते हैं पहले और लिखते हैं एनिमेशन इन CSS, ऑन होवर भी कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें। आता हूं, ये वही चीजें इसने बताया, एनिमेशन का नाम, एनिमेशन का ड्यूरेशन, एनिमेशन का डिले, एनिमेशन इटरेशन, एनिमेशन की डायरेक्शन, टाइमिंग फंक्शन, फिल्म मोड, और बाकी एनिमेशन वाला वर्ड क्या है कि इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लगाना। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, आपको अब दिखाता हूं कि की फ्रेम्स क्या होते हैं। व्हेन यूज, यहां पर इसने बताया, पहले तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, एनिमेशन क्या होती है, किस तरीके से यूज होती है, बता देगा। एनिमेशन किसी ऑब्जेक्ट, किसी एलिमेंट की कोई खास स्टेट जाहिर कर रही होती है, उसको कोई खास मूवमेंट दे रही है। एलिमेंट के ऊपर एक प्रॉपर्टी पहले से लगी है, कुछ टाइम के हिसाब से उसकी कुछ प्रॉपर्टियों को चेंज करवा रहा है। जैसे टाइम के हिसाब से उसकी कलरिंग चेंज करवा रहा है, टाइम के हिसाब से उसका साइज चेंज करा रहा है, टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज करवा रहा है। इस तरीके के काम हो सकते हैं। अब यहाँ आता हूँ तो की फ्रेम्स पर आता हूं। व्हेन यूजर स्पेसिफाई CSS स्टाइल इनसाइड द @ की फ्रेम रूल्स, द एनिमेशन विल ग्रेजुएटली चेंज फ्रॉम करंट स्टाइल टू द न्यू सर्टेन स्टाइल। ये मेरे पास क्या करता है? ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी एनिमेशन में कुछ टाइम सेट करें। क्या करें? और ये टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? पहली चीज तो मैं यहीं से बता दूंगा, ये इसको कॉपी मारता हूं अंदर का, फ्रॉम और टू, सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं लिख देता हूं, यहां से कॉपी मारता हूं, ये रहा। और इसको अगर इस तरीके से करूं मैं, तो आता हूं फ्रॉम में आता हूं, बैकग्राउंड कलर देता हूं, बैकग्राउंड, एक मिनट यार, फ्रॉम में बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा मुझे। फॉर्म, अच्छा फॉर्म है, मैं फ्रॉम को फॉर्म लिख रहा हूं। 1 सेकेंड, मैं यहां से इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर देता हूं और यहां आता हूं। लेट मी चेक दिस आउट, ये फ्रॉम की फ्रेम्स की, अच्छा सॉरी, वो ठीक है, मैंने एक चीज नहीं नोट की, इसको मैं मिटा के दोबारा से बताऊंगा। ठीक है भाई, हम आ गए की फ्रेम का यूज करने लगे। क्या करने लगे? अच्छा, अब ये जो की फ्रेम है ये हमें क्या करेगी? अलग अलग टाइम पर ड्यूरेशन लगाना बताएगी कि भाई आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं कितने। अब ये ड्यूरेशन होगी कितनी? ये ड्यूरेशन होगी 0 से लेके, जैसे एक चीज मूव कर रही है, ऊपर से नीचे तक आ रही है,
तो जितना भी सफर तय किया उसको मैं परसेंटेज में डिवाइड कर सकता हूँ ना, ये इसका 10% है, ये इसका 20%, ये इसका 30% है। या टाइम है 5, तो टाइम के हिसाब से भी सेट करता हूँ 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर क्या हो, शुरू के 5 सेकंड ये चले, फिर ये चले, फिर ये, तो मैं परसेंटेज के हिसाब से उसको क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट। तो इसके लिए मेरे पास क्या होता है, की फ्रेम का यूज होता है। तो आपने सबसे पहले की फ्रेम्स देना है, और जो अभी एरर आ रहा था उसकी वजह ये थी कि की फ्रेम्स देने के बाद आपने नाम लिखना है किस एनिमेशन पे आप ये लगाना चाह रहे हो, किस पर। तो हमारे पास एनिमेशन का नाम क्या है, एग्जाम्पल। तो हम आते हैं EXAMPLE, एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं तो आप इसी नाम को यहां से कॉपी करें एग्जैक्ट और यहां पर पेस्ट कर दें, हो गया। अब मैं आता हूं इस पर, फ्रॉम पर आ जाता हूं और यहां आता हूं और लिखता हूं बैकग्राउंड कलर ग्रीन और 2। फ्रॉम मतलब कहां से स्टार्ट होगा और 2 मतलब कहां तक जाना है इसने। अभी सिर्फ ये एक वर्ड है फ्रॉम और 2 का। और बैकग्राउंड कलर कर दो इसका येलो। अच्छा पहले क्या था ये भी देख लो, रेड था, ठीक है। यहां आता हूं, लेट मी अप्लाई दिस, 1 मिनट, 4 सेकंड के लिए अप्लाई होगा ना, मैं इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूं, इसको कर देता हूं अच्छा सॉरी, मैंने हॉवर पे लगाया हुआ है, ये प्रॉपर्टी मैंने उस पर लगाई हुई है, हॉवर करने पे लगाई हुई है। और लेट मी चेक 1 सेकंड, फ्रॉम पर क्या हुआ, नहीं 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 उसका कोई मसला नहीं है, हॉवर करने पर ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लग रही है, एनिमेशन पे नहीं लग रही। 1 मिनट, मैंने टाइमिंग ज़्यादा लगाई होगी, लेट मी चेक दिस। इसकी टाइमिंग कर देता हूँ 3 सेकंड या 4 सेकंड, 3 सेकंड की टाइमिंग रख लेता हूँ, इस पर चेंज हो गया, ठीक है। 3 सेकंड पर ये क्या हो रहा है, इस पर एनिमेशन। अच्छा मैं इस पर कलर की प्रॉपर्टी लगाई और मैं देख रहा हूँ कि मूव नहीं कर रहा, गोल घूम नहीं रहा, बार बार ये चेक कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं सोच रहा कि मैंने बैकग्राउंड लगाया। तो अब मैंने जो इस पर लगा दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और जब मैं इस पर हॉवर करता हूँ उतने टाइम से क्या हो रही है इसमें, एनिमेशन। अब ये तो हो गए 2 कीवर्ड मेरे पास, क्या हो गए, फ्रॉम और 2। इसमें बीच का कोई चक्कर नहीं है, कहां से स्टार्ट लेना है, कहां पर एंड होना है, बस वो प्रॉपर्टी है। और उस हिसाब से क्या होगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, उसके हिसाब से मूवमेंट करना शुरू कर देगा। अब मैं आता हूं यहाँ, इसको 10 सेकंड कर दूं, 5 सेकंड कर दूं, जो सेकंड करूंगा उस हिसाब से अपने आप को ढाल देगा। उतने सेकंड के हिसाब से इसने क्या करनी है, अपनी एनिमेशन अप्लाई करके दिखानी। उतने टाइम बाद इसकी एनिमेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, फ्रॉम और 2 वाली बात समझ आ गई। इसको करता हूं कमेंट। अब असल मेन चीज हमारे पास यहां से शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको बेशक नीचे कमेंट करके नीचे ले जाता हूं, देख लो इस चीज का आप एक बार ये देख लो। मैं कोडिंग आपको सारी दे दूंगा ये, ठीक है, लेकिन आपने देखते रहना है, इसको नोट करना है, जो चीज अपने समझने के लिए लिखनी है वो लिखते रहो। कोडिंग में अभी के अभी अपलोड कर दूंगा। की फ्रेम्स, सबसे पहला काम, आपने जिस चीज पर, हॉवर पे ही जरूरी नहीं है, ये एनिमेशन आप कहीं भी लगा सकते हो। मैंने हॉवर पे लगाई, अगर मैं इसको यहाँ लगाऊं, आपको यूज करके दिखाता हूं। अगर मैं इस चीज को यहाँ से हटाता हूं और मैं इस एनिमेशन को यहाँ लाता हूँ, कंट्रोल X, यहाँ फेंकता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल S करता हूँ, वहां जाता हूँ, ठीक है, हॉवर करता हूँ, तब भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही, ठीक है। मेरे पास ये प्रॉपर्टी किसी तरह भी मैं लगाऊं, दोनों कंडीशन में क्या होगी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अच्छा हाँ, हॉवर में ना लिखो तब भी अप्लाई होगी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ आता हूँ और यहाँ फेंकता हूँ, देखो खुद ऑटो पे 1 टाइम चल के रुक गई, देखो। अब मैंने इसमें ये मसला होता है, मैं सेकंड इसलिए बढ़ा रहा हूँ, 10 सेकंड करूंगा क्योंकि मैं जहां से कंट्रोल S दबाऊंगा, पेज लोड होगा, वो लोड के साथ काम शुरू कर देगा। देखो मेरे S मारने तक भी इसने रेड से ग्रीन कलर चेंज कर दिया, ठीक है। S मारने तक मैं अगर आया यहां से और ये रहा, मैं यहां आया, देखो कलर रेड ही है इसका, F5 मारता हूं, जब पेज लोड होगा फर्स्ट टाइम तो ये ऐसा करेगा, जब पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा ये क्या करेगा, ये काम शुरू कर देगा। बात समझ आई, क्लियर हुई यहां तक। तो एनिमेशन यहाँ पे भी लगा सकता हूँ और यहाँ पे भी। अब मैं हॉवर पे इसको क्यों लगा रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ, ताकि हम ऑन द स्पॉट आकर इस पे जो भी चीज अप्लाई करें अपनी मर्जी से देख सके। वरना मैं उस पेज पे सेव करके यहाँ आऊंगा, एनिमेशन इतनी देर में अप्लाई होकर खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं इसकी टाइमिंग कर देता हूँ कम, 5 सेकंड, और ये आ गया। तो ये तो फ्रॉम और 2 का काम आ गया, ठीक है।
अब इसके अलावा इसके अंदर जो मेजर चीजें मेरे पास है वो है परसेंटेज। क्या? परसेंटेज। अब परसेंटेज से क्या होगा, अगर मैं यही काम करता हूं और मैं बोलता हूं 100% पर, क्या 100% पर, अब क्या हो, मैं बोलता हूं 100% पर इसका रंग हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूं मैं ग्रीन। देख रहे हो 100% तक जाने से इसने बीच में, अब ये इसके और क्या फायदा है सर, 100% दे दिया और अगला फायदा ये 50% पर भाई 100 से पहले 50 आएगा ना, तो भाई 50% पर इसका बैकग्राउंड कलर हो येलो, येलोइश येलो। और भाई 25% पर इसका कलर हो, कौन सा कलर है भाई, कलर ही याद नहीं रहते। अब देखो एनिमेशन में ये मेरे पास, ट्रांजिशन में ये प्रॉपर्टी नहीं थी, ट्रांजिशन में कुछ हद थी, एक लिमिट थी जहां तक मैं जा सकता था। यहां मेरे पास कहां है, यहां पर मेरे पास 100% तक है, ये तो मैंने तोड़ा है। आप 0.01% से लेना शुरू करो, 0.1% से लेना शुरू कर दो, 1% से लेना शुरू कर दो, 1% पे, 2% पे, 3% पे, फिर एनिमेशन लगा दो, वो चलता रहेगा। जितने सेकंड यहाँ पे बढ़ाओगे उतनी सेकंड तक क्या होगा, ये चलता रहेगा। और भी इसमें बहुत कुछ हो सकता है। मैं आता हूँ यहाँ 100% पे और मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ और रोटेट करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ 30 या 45 डिग्री या 360 डिग्री पर हो जा रोटेट भी। 100% तक ये रोटेट हो रहा है, मतलब उस टाइम के 100% तक आपने क्या होना है, रोटेट होना है। अब क्या हुआ, रोटेशन में 25% के अंदर उसने रोटेट होना है जैसे ही, यानी कि वो जो उसका टाइम बताया गया है उस टाइम का कितना, 25% के अंदर इसने रोटेशन अपनी कंप्लीट करनी है। 50 पर आऊंगा तो ये बोलेगा मुझे अपनी रोटेशन क्या करनी है, 50% पे चेंज करनी है। देख रहे हो साथ में कलरिंग भी हो रहा है, 50% के हिसाब से इसने अपनी रोटेशन भी क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी वाला इतना इशू नहीं है, क्लासेस ने अपलोड कर दी है, देखोगे बिल्कुल इजी सी क्लास है, कल परसों ही समझाया मैं, इजीली समझ आ जाएगा। वरना आपके पास बहुत अच्छा टीचर मौजूद है एक मुनीब नाम का। ठीक है, अच्छा ये हो गई मेरे पास जनरल प्रॉपर्टीज। अच्छा इसी के अंदर आता हूं मैं, यहाँ पर इसने बहुत कुछ करके दिखाया है भाई, इसने भी ये करके दिखाया, एक बॉक्स है और बस स्टार्ट में फर्स्ट टाइम इसके अंदर ये, जैसे ही पेज को रिफ्रेश करो तो ये कलर आ जाता है, इसने ये लगाया हुआ है। ये प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर सकते हो, ये सब मैंने, इसने एक कलर लगाया, मैं आपको मल्टीपल कलर्स लगा के दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इसने फ्रॉम और टू लगाया, हमने क्या लगाया है, परसेंटेज भी लगाया और फ्रॉम और टू भी लगा लिए। आते हैं नीचे, और क्या प्रॉपर्टी है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मैंने आपको करा दिया, इसमें ड्यूरेशन भी है। ड्यूरेशन जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा देर के लिए क्या होगा, अब जैसे ये मूव कर रहा है मैं इसको कर देता हूं 20 सेकेंड, अब ये 20 सेकंड तक क्या होगा, आराम से एनिमेट होगा, सारे कलर भी उसके अंदर यूज कर लेगा वो, और 20 सेकंड तक क्या करता रहेगा, ये इसी तरीके से मूवमेंट करता रहेगा। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। अच्छा ये हो गया। अब ये परसेंटेज वाला काम भी इसने करके दिखाया है। एग्जाम्पल में आते हैं, यहाँ पर इसने सेम काम हमें यहाँ करके दिखाया। इसने कहा ये वाली प्रॉपर्टी, अच्छा ये तो बच्चे देख रहे होते ना यार, ये सिंगल लाइन में इसने लिखा है, इसका कोई ये वही काम है जो मैंने लिखा है, बस ये है वो थोड़ी लाइन बचाता है यूं करके, ये काम किया होता है उसने। ये आप इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी एक ही जगह लिख दो। ये जो ये है ना, ये बैकग्राउंड कलर, ये आपका वो क्या करता है, हुदूद बताता है, लाइन यहाँ खत्म हो रही है, सेमी कॉलन। अब यहाँ से आप अगली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कलर की प्रॉपर्टी अब यहाँ से लगा सकते हो आप। कलर भी हो जाए यहाँ पे क्या, ब्लैक, जब इसका कलर ये हो ब्लैक कर दे, ठीक है, इस पे 50% पे, ठीक है, और उसको सेव करता हूँ। अच्छा ब्लैक है, ब्लैक्स नहीं है, वहां जाता हूँ, हॉवर करता हूँ, अभी तक नहीं आया। देखो यहां पर हमें पता चला एग्जैक्ट ये कौन से परसेंट पर है, 50% पे चल रहा है। अब आगे नॉर्मल प्रॉपर्टी आना शुरू हो गई, और देखो कलर भी किसी तरीके से लेके चल रहा है वो, उसके टेक्स्ट का कलर भी एकदम ब्लैक नहीं करेगा वो, एनिमेशन के हिसाब से वो उसको क्या करेगा। अब इसी के साथ में और बहुत काम कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं अभी बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं अच्छा इसके साथ हम ये कर सकते हैं भाई,
कहाँ गया 0% वाला काम। अच्छा इसमें यह है कि मैं बोलता हूँ इसको भाई आप जो है रोटेशन बंद करो, बहुत आपने रोटेट कर लिया। और अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं बॉडी पर हॉवर लगाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं बॉडी पे कहीं, क्योंकि इसको हॉवर करते हुए मैं हॉवर इसको कर नहीं पाऊंगा, वो वजह मैं आपको अभी बता दूंगा। इस पर हॉवर करूंगा, ये मूव करेगा ना, तो मैं एरो मुझे इसके साथ साथ मूव, जहाँ एरो हटेगा उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हॉवर पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई है और मैं बोलता हूँ भाई जब 20% से या 10% से 10% से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है, 10% से स्टार्ट लेता हूँ और मैं बोलता हूँ सबसे पहले भाई ट्रांसलेट हो जाना आप, सॉरी ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट होना है आपने वाई एक्सिस पे 100, ठीक है, या 200 px इधर, और यहाँ पर आता हूँ कॉपी करता हूँ इसी चीज को। आपने इसके साथ कलर भी चेंज करना है और आपने ट्रांसलेट होना है, वाई एक्सिस पर आ गया नीचे, अब आपने एक्स एक्सिस की तरफ चले जाना है, एक्सिस पे आपने क्या होना है, ट्रांसलेट होना है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये दो प्रॉपर्टी पहले लगाता हूँ, ठीक है, ये हो गया मूवमेंट। अच्छा ये मैंने क्या किया एक्स एक्सिस पे, और इसी के साथ अच्छा दोनों प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी एक्स और वाई की भी। तो ट्रांसलेट आपने वाई एक्सिस पर भी होना है कितना 200 px। अब इसको मूव कराता हूं मैं, अच्छा एक मिनट में इसका जो है ना, वो बेटा कभी कभार कोडिंग जो मैंने लिखी हुई है उसी की एरर दे रहा होता है। एक मिनट में इसका जो है कलरिंग पर एक मिनट इफेक्ट हटाता हूँ। और अच्छा ये दो लगा दिए मैंने ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म एक यहाँ पर और एक ट्रांसफॉर्म में यही वाला कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसने जाना है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर चले जाओ भाई 200 px पर। पहले ये वाला क्या करेगा नीचे आएगा, फिर ये वाला क्या करेगा 2 pxl आगे की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ ले जाएगा, और फिर बैकग्राउंड वाला यहाँ पर फिर ये यहाँ से ऊपर लेके जाएगा, ठीक है, यहाँ तक और 100% तक। ये काम करता हूँ 100% पर ले जाता हूँ, बीच में कलर बेशक चेंज हो जाए एक का। तीन प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है, ठीक है। एग्जैक्ट हो गए। 1 सेकेंड, ये क्यों एरर दे रहा है, लेट मी चेक दिस, क्या हुआ। अच्छा वाई नहीं है ना, हाँ एक मिनट, यहाँ पर वाई लग गया, यहाँ पर वाई एक्सिस पे नीचे आना है इसने 200, और यहाँ पे 200 एक्स एक्सिस पे जाएगा साथ में वाई एक्सिस भी, तो ये 200 यही बनेगा, और सेम काम यहाँ पर भी और 200, ठीक है भाई। नहीं ये कोई एरर दे रहा है, ट्रांसफॉर्म 0.25 टर्न ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई ट्रांसलेट 200 पिक्सल 200 पिक्सल, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती मुझे। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ट्रांसफॉर्म की मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगाने के लिए कॉमा तो नहीं बताया था मैंने, मल्टीपल प्रॉपर्टी नहीं उठा रहा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ पहले। यार ये कोड मसला कर रहा है, इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स एक्स, इसको बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, अब भी हो जाओ बंद। यहाँ जाता हूँ, इंडेक्स को डिलीट मारता हूँ, ओपन करता हूँ एक न्यू फाइल, और इसी फोल्डर में न्यू फाइल बनाने के बाद यहाँ आता हूँ index.html, इंडेक्स है ये, HTML के बाद हम यहाँ आते हैं, इस कोड को यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है भाई, बॉडी आ गई। क्लास का कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगी हुई है 100%, 200%, 300%, 20 सेकेंड में इसको कर देता हूँ, ड्यूरेशन भी परफेक्ट है 200%, 300%, 50% उड़ा ही देता हूँ, ठीक है। कलर भी चेंज हो रहा है, इसका भी कलर रखता हूँ ब्लैक, ठीक है। लेट मी चेक दिस नाउ,
अब चेक करता हूँ मैं इसको ज़रा कि बॉडी पे हॉवर करने पर ये अब भी यही वही मसला दे रहा है। एक मिनट, कोई कंसोल पर एरर नहीं दे रहा ये। लाइव रीलोड इनेबल, नहीं कोई एरर भी नहीं दे रहा। एक मिनट, मैंने ये बॉडी पर हॉवर किया हुआ है और ट्रांसलेट बॉडी पर। अच्छा अच्छा, सही है सही है। बॉडी पर हॉवर करने पर डिव मूव करना है ना भाई, ये तो लिखा ही नहीं है कि बॉडी पर हॉवर करने पर डिव मूव करे। क्लास देता हूं डिव को box1, ठीक है। हमने इसको, मैंने ये बोल दिया कि बॉडी पर हॉवर हो तो ये काम हो, लेकिन ये नहीं बताया ये एनिमेशन अप्लाई किस पर हो। तो बॉडी पर होने के बाद ये एनिमेशन अप्लाई हो किधर, box1 पर, .box1 पर। मैं जब बॉडी पर हॉवर करूं तो .box1 पर ये चीज अप्लाई हो। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एरर था। अच्छा, अब यही काम मैं यहाँ ट्रांसलेट वाली जगह भी करता हूँ। इसको इसी तरीके से मूव कराने वाला मैं जाता हूँ यहाँ ट्रांसलेट वाई एक्सिस पर भी 200 px कर देता हूँ। ये इसी तरीके से मूव करेगा, फिर एक्स एक्सिस पर मूव कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर एक्स एक्सिस पर 200 की तरफ। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, मूव कर, और मैंने टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगाई है। मैं इसको कर देता हूँ 5 सेकेंड। ठीक है भाई। और 100% पे मैंने कुछ और भी लगाया है, कलर लगाया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, और कोई ख़ास चीज़ नहीं लगाई। अच्छा, और अच्छा 100% बीच में 20% नहीं है ना, 10 से 20, इसको करता हूँ 50, इसको 50 और इसको कर देता हूँ मैं 0%। अच्छा, 0 पे तो वो चलेगा, 5% कर देता हूँ या 10%। ठीक है, जितना टाइम जिसको लगना चाहिए। अब देखो, इसको 50% टाइम दे रहा है, उसको कितना दे रहा है, 50% दे रहा है, लेकिन इसमें मसला आ रहा है। तो इनको डिवाइड करता हूँ, 33.3% बनता है, या 33 ये, और इसको भी 33% देता हूँ, और ये आएगा कितना, 34%। 100 पूरा हो गया। अच्छा सॉरी, 34 नहीं, 33, और ये आएगा 66। मैंने सब पे वो लिख दिया, और यहाँ लिखता हूँ 100% पे। तो 33 आएगा, इतना ही टाइम इसको लगेगा, उसका डबल 66 आएगा, उसके बाद 100% पे ये उठाएगा। तो यहाँ जाता हूँ और अब मूवमेंट कराता हूँ, इतना ही सेम टाइम सबके लिए लेगा, क्योंकि मैंने सबको क्या दिया है, डिवीजन क्या की है, सबकी सेम की है। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, ये तो आ गई। इस तरीके से मैं इस पर डिवीजन करके कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म की जितनी मेरे पास प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, स्क्यू करना, साइजिंग करना, एक के अंदर मैं डबल प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। और ये वाली बात देख लेना, जैसे यहाँ था, वैसे मैंने बॉडी पे हॉवर रखा है। ये क्यों हो रहा है, अगर मैं यहाँ रख दूँ तो नहीं होगा माउस, बॉडी पर जब मैं हॉवर करूंगा फिर ये होगा, क्योंकि अभी मैंने ये लगाया है बॉडी पर। ठीक है, बॉडी पे हॉवर करने पे बॉक्स मूव करे, तो अगर ये हटा दूं तो फिर वो वाला एरर देगा ये जो पहले दे रहा था। ठीक है भाई, ये बॉडी पर ये वाली प्रॉपर्टी कैसे लग सकती है भाई, बॉडी कैसे मूव करेगी। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी लग गई। और अच्छा, ये वाली भी हमने देख लिया। क्या क्या देख लिया इसके अंदर हमने, की फ्रेम में आता हूँ, एनिमेशन नेम देख लिया, किस तरीके से कस्टम नेम अपनी मर्जी का रखना है, जो एनिमेशन हम चाहते हैं उसको की फ्रेम में यूज करने के लिए। और उसी के बाद नेम के बाद ड्यूरेशन हमने देख लिया, और डिले वाला काम भी आपको पता है। डिले अगर लगाना हो मुझे इस पर, तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, एनिमेशन डिले, और लगा दूं 2 सेकेंड, यानी कि मेरे बॉडी पर हॉवर करने के 2 सेकंड के बाद ये अपना काम शुरू करे। कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो यही काम जो है हम वहां पर कर रहे थे ट्रांजिशन के अंदर डिले का, वही काम अब कहां पर कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, और इसी के बाद हमारे पास डिले भी आ गया। अच्छा जी, एक मिनट, डिले के बाद है इटरेशन काउंट। इटरेशन काउंट मेरे पास क्या है, इटरेशन, सॉरी, एनिमेशन में आया, और एनिमेशन के अंदर इटरेशन काउंट है मेरे पास, क्या है, मैं इसको कर देता हूँ 3। क्या करता हूँ, 3। और टाइम ड्यूरेशन ठीक है, और उसको कर देता हूँ 1 सेकंड। डिले 1 सेकंड का रखा हुआ है फिलहाल, काफ़ी है मेरा ख्याल है। मैंने बॉडी पे होवर किया,
नहीं नहीं, क्या हुआ, 3 मर्तबा ये चला है। इटरेशन काउंट का मतलब कितनी दफा इसने क्या करना है, काउंट करना है। एक्स एक्सिस वाली भी वो बात अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो कितनी दफा इसने, इटरेशन का क्या मतलब है, कितनी दफा इसने चलना है। अब मैं जितने इटरेशन लगा दूं, इटरेशन में मेरे पास वैल्यू है इनफाइनाइट। अब ये क्या करेगा, बस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी है जिनमें कोई एनिमेशन होती है, वो क्या हो रही होती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, यही काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ऑफ स्टॉप नहीं होगा, इसकी इटरेशन क्या हो गई है। चलो, तो यहाँ पर मेरे पास इटरेशन की कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने आपको बता दिया। नंबरिंग दे सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट, 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा, वो दे सकते हैं। और ये अगर मैं इस पर लगा दूं, ये मैंने क्या दिया हुआ है, इस पर हॉवर पे लगाया हुआ है। कहाँ पे ये प्रॉपर्टी, 1 मिनट, हॉवर पे लगाई। अगर यही प्रॉपर्टी में एक्स लगाऊं यहाँ पर और इसके अंदर डायरेक्ट डाल दूं और इसको हटा दूं बीच से, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी वेबसाइट लोड होगी, ये चलता रहेगा, इसने रुकने का नाम नहीं लेना। क्या नहीं करना, हाँ बस जहां था आप देखो वापस वहीं आना शुरू हो गया। बस ये चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ आई यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है जो मैंने देखी थी सबर। अच्छा, इसको हमने अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ और हमने इसको हॉवर में यूज करना। अच्छा, मैं काम करता हूँ कंट्रोल Y, यहाँ पर भी ये रखता हूँ और यहाँ पर ये पूरी रख के कमेंट मार देता हूँ, ताकि आप लोग अपने पास चेक करो तो ये कमेंट हटा के देखना, उसको कमेंट करके देखना भाई इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ रखने में क्या डिफरेंस है और वहां रखने में क्या डिफरेंस है, ये आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और आ गया, और डिले यहाँ पर भी मैं हटा दूंगा। अच्छा, 33%, 10% ये भी हो गया। और इसके अंदर एक और चीज याद आ रही थी बताने के लिए टाइमिंग के हिसाब से। अच्छा, अब आ गई इसके अंदर क्या, डायरेक्शन। इसी के आता हूं नीचे। अब देखो सीरीज में इसने बताता गया, की फ्रेम्स पहले बताए, फिर क्या बताया, डिले एंड एनिमेशन। एनिमेशन में डिले कैसे लगाया जाता है, फिर इटरेशन काउंट, वो काउंट करके दिखा रहा है, देखो 4 सेकंड, 3 सेकंड, जितने भी लगाएगा वो। इनफाइनाइट वाली प्रॉपर्टी लगाई, इनफाइनाइट कैसे। अब इटरेशन होती है 3-4 किस्म की, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूं जो, अच्छा इसने कौन सी लगाई हुई है, रिवर्स वाली नहीं लगाई, बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है और इटरेशन में रिवर्स लगाया हुआ है। 1 मिनट में फॉरवर्ड था मेरे पास, इटरेशन के अंदर फॉरवर्ड की प्रॉपर्टी थी जो मैंने लगाई थी। 1 मिनट यार, बहुत कुछ खोल दिया है यहाँ, पहले तो इसको बंद करूँ, इसको भी बंद करता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास ये है, इसको भी बंद करता हूँ। क्या हो गया भाई, ये बंद नहीं हुआ, ये भी बंद करना है। गूगल ट्रांसलेटर, ये भी बंद करता हूँ। 1 2 3, ये एक चीज़ बाकी है बस, एनिमेशन वाला, ठीक है बस अब सही है। और एक और है, ये कहाँ से आ गए, अब ये क्लोज नहीं किया था क्या, चल भाई, अच्छा ठीक है आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ आता हूँ और एनिमेशन की डायरेक्शन लगाता हूँ, ठीक है। मेरी एनिमेशन की क्या, डायरेक्शन पर आता हूँ, और डायरेक्शन पे आने के सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसको रिवर्स। अच्छा रिवर्स है, फॉरवर्ड थी, फॉरवर्ड की जगह में यूज करता था, ठीक है। एनिमेशन क्या हो गई, पहले यूं शुरू हो रही थी ना, अब क्या होना शुरू हो गई, रिवर्स शुरू हो गई। अच्छा ये हो गया। और अच्छा 1 मिनट, यहाँ आता हूँ और पहले वाली पोजीशन पर लेकर आता हूँ मैं इसको, अगर मैं ये ना लगाऊं, ठीक है। अच्छा यार, ये डिले हटा देता हूँ मैं, डिले जो है ना हमें तंग कर रहा है कि बॉडी पर हॉवर करने के बाद ये इस तरीके से चल रहा था मेरे पास, और अगर मैं ये हटा देता हूँ, अब क्या होगा, ये रिवर्स कंडीशन में मेरे पास चलना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यही काम आगे की तरफ करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई इसको एनिमेशन में, एनिमेशन की डायरेक्शन मेरे पास आ जाए, वेयर इज एनिमेशन डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के अंदर मेरे पास रहे नॉर्मल। नॉर्मल
मेरे पास नॉर्मल डायरेक्शन क्या होती है, सेम वही डायरेक्शन जो पहले से बनी हुई है, ठीक है, ये रही, नॉर्मली बिहेव कर रहा है जैसे पहले था, वही काम यहाँ पर नॉर्मली करेगा। एक ये आ गया। एक है मेरे पास अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या करता है, यहाँ जाएगा, ठीक है, और अब रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो, यानी कि बोथ साइड्स लेकर चलेगा, यूं भी जाएगा, गया, और फिर यूं आना शुरू हो जाएगा, ये बोथ साइड्स मेरे पास कवर करेगा। और फिर अल्टरनेट रिवर्स है, वो क्या करेगा भाई, अल्टरनेट तो करेगा लेकिन रिवर्स से स्टार्ट करके करेगा, डबल साइड पर। अब ये सिर्फ मैंने यहां इस प्रॉपर्टी पे लगाया है, आप किसी पर भी लगाओ, आप कोई चीज मूव करिए, यूं जाएगी, फिर यूं आना शुरू हो जाएगी, फिर यूं जाएगी, और फिर यूं आना शुरू, ठीक है, इस तरीके से। और कोई चीज यूं जा रही है तो फिर वापस यूं आएगी। अब जैसे ये यूं जाकर गायब होके एकदम यहाँ आता था ना पहले, अब क्या होता है, यूं जाता है और रिटर्न आता है, यूं जाता है और क्या करता है, रिटर्न आता है। तो इस फॉर्मेट में आप इसको क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो। अच्छा, ये भी होगा, डायरेक्शन वाली बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास 3 किस्म की इसके अंदर। अब ये डायरेक्शन नहीं बता रहा इससे किस सिमत में जाना है, वो तो आप खुद डिसाइड करोगे। वो कहां से डिसाइड करो, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी बताइए, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कहां लेकर जाना है, ये ठीक है। और आप लोगों के लिए अच्छी है कि आप लोग जो है ना एक दफा ग्राफ रिवाइज कर लेना। ग्राफ पढ़े होंगे ना कभी स्कूल के अंदर, उसके अंदर ग्राफ में पॉइंट देख लेना। वो बच्चा पूछ रहा था ना अभी, सर ये 200 जब px दिया है हम लोगों को एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पूछ रहे थे, एक्स एक्सिस पे ना, कि इसको तो उल्टा जाना चाहिए ना, उल्टा। अब मैंने यहां पे क्या कहा, इसको ट्रांसलेट हो जाओ कहां पे, एक्स एक्सिस पे कितना, तो ये इस ओरिजिनल पोजीशन से देखेगा एक्स एक्सिस का 200 कहां पर है। अब देखो, एक मिनट में इसको एनिमेशन को स्टॉप करता हूं, यहां आया। अब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का 200 कहां बनता है, इधर बनता है ना भाई, इधर बन रहा है ना, ये रहा। तो अब ये अगर यहां पर है, यहां पहुंचा, तो असल में इसकी पोजीशन यहां है, यहां पर, तो ये यहां से जहां पर था वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, वहां से क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। इसीलिए अब इसकी असल पोजीशन ये थी। अब अगर मैं यहां आता हूं और इसी एनिमेशन को आपको दिखाता हूं, तो देखो अब ये रॉ रिवर्स वाला हटा देता हूं मैं, ठीक है, रिवर्स हो गया, ये हो गया, और कोई चीज इसमें नॉर्मल भी पढ़ाया था, बस नॉर्मल की तो जरूरत नहीं है, रिवर्स हो गया। अल्टरनेट एक है सिर्फ अल्टरनेट एनिमेशन, और अल्टरनेट कर देता हूं इसको, अल्टरनेट, ठीक है। क्या किया मैंने, एनिमेशन, अच्छा सॉरी, एनिमेशन डायरेक्शन नहीं लिखा, ठीक है, एनिमेशन डायरेक्शन आता हूँ, और यहाँ आके AIO वगैरह हटाना है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ आया, नीचे आया, ये कहां पर आया, नीचे आने का मतलब y एक्सिस से 200, तो y एक्सिस से 200 पर आया। अब इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसका 66% पर पहुंचा। जैसे 66% पर आया तो 66% बोल रहा था, ऐसे पॉइंट पे जाओ जहां x 200 हो और y क्या हो, 200। अब इसने देखा भाई इस पॉइंट से x कहां पर पड़ रहा है, 200, और y भी 200 हो, तो ये वो पॉइंट है ग्राफ के अंदर जहां पे x भी 200 है और क्या है, y भी 200 एक्सिस पर आ, तो इसलिए यहां आया। फिर जब मैंने कहा सिर्फ x 200 हो, x 200 हो, तो y का मतलब अपनी y ओरिजिनल पोजीशन पर हो। y की ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, वो तो ये थी स्टार्टिंग पॉइंट इसका, तो y कहां पर पहुंचेगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। समझ आ गई बात, क्लियर है यहां तक। तो इसीलिए यहां से वहां मूव करके गए। और जो मैंने ग्राफ वाली चीजें बताई है वो उसको रिवाइज मार लोगे, या फिर ग्राफ एनिमेशन में ग्राफ का यूज कैसे होता है इसकी 2-4 यूट्यूब पे वीडियो देख लो, तो आपको पता चल जाएगा वो ग्राफ में वीडियो। वरना इतना मुश्किल काम नहीं है, पॉइंट्स होते हैं, डबल साइड लेकर चल रहा होता है। या फिर आ जाना, जाए जिस स्कूल में मैं कभी पढ़ाऊंगा पढ़ा दूंगा वहां पे, ठीक है। कौन से स्कूल में, नवीद पब्लिक, आ जाओ नवीद पब्लिक में मैथ्स फिजिक्स पढ़ाने। हाँ अच्छा, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है, 1 मिनट ऊपर प्रॉपर्टीज का नाम देख लूँ मैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देख ली एनिमेशन में नेम, ड्यूरेशन, डिले, इटरेशन काउंट, डायरेक्शन, टाइम फिलिंग फंक्शन। ये आप लोग बताओ क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन बताओ भाई, बताओ जल्दी, शाबाश। एनिमेशन में सिर्फ इसको सिर्फ ऐसे ही लिखूंगा, यहां आप समझ जाओगे, एनिमेशन
और टाइमिंग फंक्शन इज इन इज आउट क्यूबिक, याद है कल जो करके दिखा रहा था बाउंस वगैरह वाला सिस्टम, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, इज इन का मतलब होगा स्टार्ट ही एक जैसा हो, फिर इज इन इज आउट मतलब इन बड़े, इन और आउट आराम से हो, बीच में क्या हो जाए तेज हो। इज इन का मतलब स्टार्ट आराम से हो, बाकी आना जाना तेजी में करे, ठीक है ये चीज। और इज आउट का मतलब आउट आराम से हो, बाकी स्टार्ट और बीच में क्या हो तेज हो। अब ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये मैंने आपको क्या है करना सिखाई थी उसके अंदर। और यहां पर आता हूं, देखो बीच में तेज हो गया ना, ऊपर से कितना प्यारा आया था, और देखो एंड पे भी, अब देखो इसका काम आराम से आया, बीच से तेजी में गुजरेगा थोड़ा सा। अब ये क्या है मेरे पास, इज इन है, ठीक है इस तरीके से चल रहा है। इज इन इज आउट करूंगा, थोड़ी सी और चेंजिंग आएगी, तो लाइट लाइट सी चेंजिंग है। इन चेंजिंग को मैंने देखने के लिए बताया। आप यहाँ CSS पर आओ, यहाँ आओ और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाओ, स्टाइल में जाओ, ठीक है। और मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है भाई, इसको इंस्पेक्ट करना है मैंने, ठीक है इस उस टेक्स्ट को। और कहाँ गया प्रॉपर्टी, मेरे पास ये रही, ठीक है इज इन की प्रॉपर्टी आ गई। आपने इसके अंदर CSS ढूंढनी होती है यहाँ पर, और ये रही प्रॉपर्टी, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। और मैंने ये भी बताया था यहाँ नीचे से आपके पास इसको सिलेक्ट करोगे, इज इन इज आउट सब बताएगा। इज इन में किस तरह होता है, इन साइन में क्या होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है जो आपके ऊपर है। देखो इसमें स्टार्ट से तेजी में निकलेगा, स्टार्ट से स्लो 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 आस्ता आस्ता जा रहा है ना, बहुत ज्यादा नहीं, और एकदम फिर तेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, आप इसको कॉपी करो, यहाँ से वहां जाओ और इस जगह पर क्या कर दो, आप ये प्रॉपर्टी सेंड कर दो, और वहां जाके इसका ऑन द स्पॉट रिजल्ट देख लो। देखो ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये वाला काम इसके अंदर होगा। तो ये अलग अलग स्टाइलिंग है, जिसको जितना शौक है उसके साथ आराम आराम से खेले, यूज करे। एक ये है। दूसरा, जब हमारे पास डिमांड आती है, हमारे को कोई UX UI डिजाइनर हमें अपना डिजाइन बना के देता है, वो अपनी एनिमेशन देता है, भाई स्लो हो तेज हो, तो हम उस टाइप की एनिमेशन इसमें कर सकते हैं। ये आ गया। और इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज रह गई है भाई, W3 स्कूल बताओ हमें। फिल्म मोड, फिल्म मोड था यार, फॉरवर्ड बैकवर्ड आई थिंक ऐसा ही कुछ था। मैं आता हूँ फिल्म मोड पे, इसके एनिमेशन डिले हो गया, शो हो गया, रन हो गया, और स्पेसिफाई स्पीड कर्व, ठीक है ये भी हो गया। एनिमेशन ये मैंने बता दिया था आपको। इज इन लीनियर, लीनियर भी एक था उसके अंदर, इज इन भी था। लीनियर सीधी सीधी लाइन में, लीनियर का मतलब है एक लाइन में, मतलब एक स्पीड में ऊपर से स्टार्ट से लेके एंड तक, तो ये लीनियर काम करेगा। ये सब के बारे में इसने, बेसिक तो यही है, बेसिक तो यही है। क्यूबिक बेजियर, इज इन इज आउट, इज आउट इज इन लीनियर और इज, और इनमें क्या है डिफरेंस, ये इसको यहाँ पर इसने बता दिया, ठीक है। और ये एनिमेशन के हवाले से चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, और इसके अंदर एक और चीज थी मेरे पास, ऑटो फिल्म मोड। ऑटो फिल्म मोड था यार, एक मिनट मुझे रिवीजन देना पड़ेगा। सिंस CSS एनिमेशन डू नॉट अफेक्ट एन एलिमेंट बिफोर the first keyframe is played or after the last keyframe is played, the animation film mode property can override this behavior. Animation film property is specify a style for the target element when the animation is not playing before both forward। एक मिनट, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इसको रिवीजन देना पड़ेगा मुझे। जब तक मैं इसके अलावा और देख लेता हूँ। फिल्म मोड पॉज तो नहीं था यार, एक मिनट, इसको मैं हॉवर पे आता हूँ। सारी प्रॉपर्टी अभी हॉवर पे चल रही है ना, तो मैं अब इस सारी प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ हॉवर से पहले। पहला काम ये करता हूँ, सारी प्रॉपर्टी को हटाता हूँ यहाँ से, ये हो गया और बेहतरीन मूव कर रहा है ये। अभी चेक करता हूँ, अब हॉवर की जरूरत नहीं है, अब हॉवर के बगैर मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैं हॉवर पे चाहता हूँ एनिमेशन, एनिमेशन स्टॉप हो जब मैं हॉवर करूं, तो एनिमेशन प्ले स्टेट, क्या प्ले स्टेट पर आओ। एक है रनिंग और एक है पॉज्ड। मैं आता हूं PAUSED, पॉज्ड। पॉज किया, यहां आया, अब देखो चल रहा है। अच्छा, ये मैंने बॉडी पर दिया हुआ है, किस पर दिया हुआ है, हॉवर। मैंने इसके अंदर बॉडी के अंदर जो है ये है, इसको दिया है। मैं तो डायरेक्ट इसको भी दे सकता हूँ, .HOVER हॉवर, ठीक है। इसको हॉवर करता हूँ, चल रहा है ना।
जहां इस पर माउस करूंगा वो क्या करेगा, वहां पर स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसकी अगर मैं ये वाली स्टेट हटा दूं, इनफाइनाइट वाली, और उसको कर देता हूँ 6 या 3 काउंट, और इसकी टाइमिंग कम कर देता हूँ, एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकंड्स कर देता हूँ ऐसे, ताकि थोड़ा फास्ट मूव करे। अब देखो मैं इसको मूव करते हुए क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। तो दो काम हो सकते हैं, या तो एनिमेशन चल रही हो, माउस हॉवर करने पे क्या हो, पॉज हो जाए, और दूसरा तरीका ये हो सकता है एनिमेशन पॉज हो, हॉवर करने पर क्या हो, रनिंग शुरू कर दे। तो ये दोनों मेथड्स आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर यूज कर सकते हो। अच्छा, क्या प्ले स्टेट वाला हॉवर पे ना, आप खाली पे भी लगा सकते हो। आप इसको स्टॉप कर दो तो क्या फायदा, एनिमेशन में पॉज कर दूं, यहाँ पे हॉवर पर ही आप जहां एनिमेशन चल रही है आप बस ये एनिमेशन को रोकने के लिए एनिमेशन पॉज कर दूंगा मैं, बस। तो लगाने की क्या जरूरत, ये सब हटा दूं तब भी पॉज है। तो पॉज कब हो, जब किसी चीज को क्लिक करें या कुछ हो, तो ये मैं इस हिसाब से लगा सकता हूं कि मैं चाहता हूं जब हॉवर करे तो एनिमेशन पॉज हो जाए। तो ऐसा काम इसलिए कर सकते हैं, ठीक है भाई। होता है ना अक्सर, एक दो गेम्स भी ऐसे, उनमें कोई चीज मूव कर रही होती है, आप जैसे क्लिक करो उस पर, माउस लेकर जाओ वो स्टॉप हो जाता है, माउस लेकर जाओ वो चीज रुकती है, इस तरह के। तो यहाँ पर भी ये वाला पॉज वाला काम आप हॉवर पर यूज कर सकते हो। लगाओगे तो जहां पर भी ये प्रॉपर्टी वहीं पर काम देगी। जैसे मैंने यहाँ लगाया, देखो पिछली सारी प्रॉपर्टी फेल हो गई है या नहीं, पिछली सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, पॉज किया हुआ है, कंडीशन इसकी पॉज है। अगर मैं इसको ले आऊं रनिंग पे, रन होती रहेगी, ठीक है। तो मैं इस पर रनिंग रख सकता हूं, और हॉवर पे क्या कर सकता हूं, एनिमेशन क्या गया, प्ले स्टेट, और इसको कर सकता हूं पॉज्ड, ठीक है भाई। ये इस पर करने के बाद क्या हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी, पॉज हो जाएगी। अब ये एनिमेशन मैंने ये लगाया, आप बहुत सारी प्रॉपर्टी भाई इसके अंदर लगा सकते हो। आप लगाओ इसी के साथ रोटेशन की प्रॉपर्टी, बोलो 30 या 1 मिनट 100% पे ले जाता हूँ, ट्रांसलेट होगा तो 100% पे मूव करेगा, ज़्यादा ही मूव कर जाएगा वैसे तो, ट्रांसफॉर्म। और इसी के अंदर मैं आता हूँ यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी लगाने के लिए, रोटेट की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, और रोटेट करा देते हैं इसको 180 डिग्री पे, 100% पे जाते हुए देखो मूव करेगा, ठीक है। और मैं ये 100%, और मैं इस पर बोलता हूँ जब ये आए यहाँ पर, यहाँ आए तो अच्छा ये भी कर सकता हूँ, मैं सब पे थोड़ा थोड़ा मूव करवा दूँ। स्टार्ट वाले पे भी मैं दे देता हूँ रोटेशन, मैं बोलता हूँ भाई स्टार्ट हो तो ये करे 45 डिग्री तक, जब यहाँ पर आए तो रोटेशन इसकी हो जाए कितनी, 90 डिग्री। यहाँ पर आने के बाद रोटेशन ये करे 90 डिग्री, और वहां जाने के बाद ये क्या करे 180 डिग्री, ठीक है भाई। अब ये क्या करेगा, सेम काम, क्या घूमता हुआ भी आ सकता है। ये तो मेरे हाथ में, मैंने ऊपर लगाई नहीं है 33% के ऊपर से, यहाँ तो लगाई नहीं है, 0% से लगाई नहीं, 0% से कुछ लगा दूं मैं, प्रॉपर्टी मूव ही करता हुआ आया नीचे। मैं इससे भी लगा सकता हूँ, मैं इसको रोटेशन दे दूं, बोलो रोटेट कर दे कितना परसेंट भाई, 45% या पूरा 360 में घूम कर आ जा भाई, 360 डिग्री, ये ले, खुश हो गया ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें एनिमेशन डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला?